So finally, Supreme Court stayed the UGC Equity Regulation 2026 after the long protests and the politics in this particular area. तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर क्यों पहुंचा, इसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये जो नए रेगुलेशंस आए हुए हैं तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन ये यहाँ पे जो रेगुलेशन 3 क्लॉज सी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है या ये सही नहीं है, और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ओनली टू SC ST एंड OBC। तो देयर बाय यहाँ पे एक्सक्लूड करा जा रहा है इंडिविजुअल फ्रॉम द जनरल कैटेगरी हु में ऑल्सो फेस द कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट। और यहाँ पर ये भी कहना था कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोविज़न को यहाँ मेंशन किया गया है, जो डिफिनेशन है इट इज़ अंडर द रेगुलेशन इज़ आर्बिट्रेरी, और ये सही नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के अगेंस्ट में है और एक के फेवर में है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने पिटीशन फाइल करा और फाइनली मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में था, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो UGC का नया जो इक्विटी रेगुलेशंस है उसको अभी स्टे कर दिया है। कहा कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर बेंच है इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब सूर्यकांत साहब भी थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो नए रेगुलेशंस है ये एक तरीके से देखा जाए ये कंप्लीट वेगनेस है, मतलब कि एक तरीके से सही नहीं है, और ये प्रोविज़न हो सकता है कि बाद में ये मिसयूज़ भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अभी जो UGC के जो 2012 के रेगुलेशंस हैं वही यूज़ होंगे और वही इम्प्लीमेंट होगा अभी। और सेंटर को UGC को नोटिस भी इशू किया है कि जब तक फर्दर आपको इन्फॉर्म ना किया जाए तब तक आप यही मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैटर है वो नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो मार्च में होगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या अपना डिसीजन देता है, वो बात की बात है। हालांकि ये जो नया इनिशिएटिव जो UGC ने लिया था इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कुछ सपोर्ट में भी थे, कुछ अगेंस्ट में थे। इवन द ऑल्सो द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के भी जो लीडर्स थे कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अगेंस्ट था। तो एक तरीके से मिक्स रिएक्शन देखा गया है। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था अक्रॉस द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेज बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो नया रेगुलेशन आया था इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी करी और अभी टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो मार्च में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इनिशिएटिव लेता है।